हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके स्टडी जीके पॉइंट्स। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे अपन इस वीडियो में। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। 2016 के अनुसार भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। प्राथमिक सदस्यता के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा दल है। भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा दल है। भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ है। ये जो भारतीय जनसंघ है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित किया गया था और यही आगे जाके भारतीय जनता पार्टी बनता है। भारतीय जनसंघ व्यापक रूप से आरएसएस की राजनीतिक शाखाओं के रूप में जाना जाता था, जो स्वैच्छिक रूप से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और जिसका उद्देश्य भारतीयों की हिंदू सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करना और कांग्रेस तथा पीएम जवाहरलाल नेहरू के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था। मतलब इसका मूल उद्देश्य था भारतीयों की हिंदू सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करना और कांग्रेस तथा पीएम नेहरू के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे यह आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट का हिस्सा थे और भारत में पहले लोकसभा चुनाव 1952 में यह चुनाव हुए थे और इस चुनाव में भारतीय जनसंघ ने हिस्सा लिया था और 3 सीटें जीती थी 1952 में। और 1957 में भारत में दूसरे लोकसभा चुनाव होते हैं और भारतीय जनसंघ को 5 सीटों पर जीत मिलती है इन लोकसभा चुनावों में। इसी चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद बने थे 1957 के चुनाव में। 1962 में तीसरे लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में जनसंघ को 14 सीटों पर जीत मिली और फिर 1967 में चौथे लोकसभा चुनाव हुए। इस बार जनसंघ ने 32 सीटों पर जीत दर्ज की और धीरे धीरे जनसंघ भारत में अपना वर्चस्व बना रहा था। इसी चुनाव के 1 साल बाद 1968 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो जाता है और फिर 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद 1969 में अटल बिहारी वाजपेयी नए अध्यक्ष चुने गए थे भारतीय जनसंघ के। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में भारतीय जनसंघ के 33 सांसद जीतकर आए थे। फिर 1973 में भारतीय जनसंघ के नए अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया था। फिर 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले के खिलाफ कई लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी दल एक साथ आ गए थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उस आपातकाल के खिलाफ भारत में जितने भी लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी दल थे वो सब एक साथ आ गए थे और उन सब ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया 1975 में और इस गठबंधन को नाम दिया जनता पार्टी गठबंधन 1975 में बनाया। और 1977 में 6वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस और इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी को 302 सीटें मिली। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी की तरफ से और मोरारजी देसाई का कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा और इन्हीं के कार्यकाल में विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को नेतृत्व मिला और सूचना प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को बनाया। यह महागठबंधन अपना एक कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया और 20 महीनों के भीतर जनता पार्टी का विघटन हो गया। कई पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर इसके बाद 28 जुलाई 1979 में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और कांग्रेस ने चरण सिंह को समर्थन का वादा किया था, लेकिन सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। फिर 1980 में 7वें लोकसभा चुनाव हुए। 1980 का लोकसभा चुनाव जनसंघ ने जनता पार्टी के नाम से ही लड़ा। इस चुनाव में जनता पार्टी को 31 सीटों पर जीत मिली। इस चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटों के साथ सरकार बनाई। 7वीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया गया। जनसंघ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया गया 1980 में 7वें लोकसभा चुनाव की हार के बाद
और यहाँ से स्टार्ट होता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था 6 अप्रैल 1980 को। 1984 के पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा था। 1980 के बाद 1984 में इनका पहला लोकसभा चुनाव था और उसमें मात्र 2 सीटें मिली थी बीजेपी को। फिर 1986 में पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी की कमान संभाली और 1989 में लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी ने 89 सीटें जीती। बीजेपी ने इस चुनाव में जनता दल का समर्थन देकर वीपी सिंह की सरकार बनाई। 1989 में ही बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन का भी समर्थन किया था और फिर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी और आडवाणी की रथ यात्रा सफल हुई। बीजेपी को देश में समर्थन प्राप्त हुआ। आडवाणी की रथ यात्रा से ही बीजेपी को देश में ख्याति प्राप्त हुई। फिर 1991 में मुरली मनोहर जोशी पार्टी के नए अध्यक्ष बने। 1991 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 121 सीट मिली। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इस चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी 1991 के चुनाव में। फिर 1993 में लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया वापिस और फिर 1996 के लोकसभा चुनाव बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 163 सीटें बीजेपी ने जीती थी 1996 के लोकसभा चुनाव में और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन बहुमत न होने के कारण 13 दिनों में ही सरकार गिरी। फिर 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 183 सांसद जीतकर आए बीजेपी के। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार 13 महीनों की में सरकार गिर गई। 1998 में 13 महीने सरकार रही इनकी और फिर गिर गई। फिर 1999 में लोकसभा चुनाव हुए। एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और इस बार भाजपा सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया था। फिर इसके बाद भारत को नई पहचान दिलाने के लिए और 2004 में वापस सत्ता में आने के लिए एनडीए सरकार ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, क्योंकि अटल जी के कार्यकाल में भारत अपने आर्थिक विकास की ओर अग्रसर था। फिर भी पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 144 सीटें मिली। फिर 2004 में कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बना ली थी। फिर 2006 में आगे जाकर राजनाथ सिंह को 2006 में पार्टी का नेतृत्व मिला और इनको पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। 2009 के चुनाव में भाजपा को 119 सीटें मिली। फिर 2010 से 13 तक नितिन गडकरी को पार्टी का नेतृत्व संभाला, इनको अध्यक्ष बनाया गया 2010 से 13 तक। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में राजनाथ सिंह को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 284 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा समर्थक अन्य पार्टियों और भाजपा ने मिलकर, मतलब एनडीए जो इनका ग्रुप था, उसने 336 सीटें जीती। मात्र 336 सीटें जीती 543 सीटों में से। पहली बार केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। यह 1984 के बाद पहली बार था कि भारतीय संसद में किसी एक दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया हो। इस चुनाव में भाजपा संसदीय दल के नेता व तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 2014 को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अमित शाह को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वापस 303 सीटें जीती और दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। और यह भारतीय इतिहास में पहली बार है कि बीजेपी ने डबल चुनाव जीता और फिर दूसरी बार इनके ही प्रधानमंत्री कार्यरत है और अभी तक नरेंद्र मोदी ही कार्यरत है प्रधानमंत्री के रूप में। फिर 2020 में पार्टी के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा को बनाया गया और जेपी नड्डा बीजेपी के 11वें अध्यक्ष है और यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।